हाय गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर? हम लोग जा रहे हैं टेकरी हिल्स, जहाँ से जोधपुर का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा ऊपर का। और हमको मेहरानगढ़ का भी बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। वो थोड़ा हाइट पे है और वहाँ हम सनराइज देखने जा रहे हैं। और अभी बज रही है 6 सुबह या की। सुबह के 6 बजे हम सबकी आंखों से अभी पता चल जाएगा हमको। तो मैं, कोमल और कोमल की सिस्टर और कोमल का भाई, हम चारों जने जा रहे हैं और मजा आएगा। आप लोगों को बताएंगे, वहां से व्यू बहुत अच्छा आता है। जैसा हमने बोला था, हम आपको वो जोधपुर नहीं दिखा रहे, जो सब दिखाते हैं, हम आपको हिडन जेम्स दिखा रहे हैं। चलो। तो गाइस, जैसा हमने बताया, हिडन जेम पे जा रहे हैं आज, और मैं पहली बार देखने जा रही हूँ। और देखते हैं क्या होता है। बहुत प्यारा व्यू है, सब बोलते हैं यार, बहुत तारीफ करते हैं। और मैंने फोटो में देखा है, अब मैं लाइव पहली बार देखने जा रही हूँ, और आप भी चलो मेरे साथ। हम पहुंचने वाले हैं और यहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं, पूरे जोधपुर का व्यू देखना। जहाँ तक मुझे लग रहा है, हम लोगों को ट्रैकिंग करनी है। यहाँ तो कहीं से करनी है, ऊपर जाना है। ठीक है, ये अपनी X2 खड़ी कर दी है। ये लक्ष्य है, ये कोमल है, ये प्रियंका दी है। ये तो केदारनाथ की याद दिला दी। चलो, ऊपर कोई टेम्पल भी है क्या? हाँ, ये है मेहरानगढ़, यहाँ की आन बान और शान। ऊपर से जाते तो मैं यहाँ तक के लिए बनी थी, भगवान ऊपर पहुंचा दे रहा। ऊपर मंदिर है ना, लेके आना। फाइनली गाइस, ये लोग कहीं तो रुक चुके हैं, वरना मैं रुक जाती अभी हमेशा हमेशा के लिए। चलो, काफी सारे लोग अभी भी ऊपर चढ़ रहे हैं गाइस। अब एक्सरसाइज करनी शुरू करनी होगी। देखो मेरे पीछे का व्यू। अगर ये व्यू आपको जोधपुर नहीं बुला रहा है, आई डोंट नो आप जोधपुर फिर कैसे आओगे। चलो, गाइस ऐसा बोलते हैं, जो मेहरानगढ़ है उसका अगर एरियल व्यू देखें तो वो एक मोर जैसा दिखता है। मतलब मोर की आकृति कैसी होती है वैसा दिखाई देता है। तो मैंने भी देखा था, तो मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा था, टू बी ऑनेस्ट। बट इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। आप लोग देखो, वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो देखो, गाड़ियों से आप है ना मेजरमेंट का पता कर सकते हो कि ये कितना ऊंचा होगा। बहुत चढ़ना पड़ता है इसमें भी ऊपर, बट फाइनली ऊपर चढ़ के जो व्यू आता है ना, अल्टीमेट। अभी हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे यहाँ से उम्मीद भवन दिखेगा। मैंने आपको पिछले क्लिप में दिखाया था ना उम्मीद भवन का एक एंगल। अब एक और एंगल से मैं आपको उम्मीद भवन दिखाती हूँ। यहाँ से दिखता है उम्मीद भवन। इन वादियों में हम आ चुके हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो सबने अपना अपना नाम लिख रखा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ @Divya on Wheels, प्लीज सब्सक्राइब। शायद यहाँ से जितने भी लोग जुड़ेंगे और वो सब्सक्राइब कर देंगे, और मैं इसी तरह फेमस हो जाऊंगी। कंटेंट बना के क्यों नहीं हो जाते हो आप? अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये था टेकरी हिल्स, और अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे, और उसका नाम है कायलाना लेक।
गाइस लक्ष्य में बहुत ही प्यारी जगह लेके आए हैं, बिल्कुल हिडन जेम है, सच बता रही हूँ मैंने कभी भी कहीं पे भी नहीं देखा ना, मैंने उदयपुर में ऐसी कोई प्लेस देखी है और जोधपुर में मैं फर्स्ट टाइम देखने जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पूरा थोड़ा इस टाइप से अपन ने गाड़ी अपनी वहाँ खड़ी रखी है, ठीक है, और ये कुछ ऐसा है। मैंने आपको क्या बोला था, हम उदयपुर वालों को पानी वाली जगह सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो करती है। मुझे लग रहा है पानी भी हमें अट्रैक्ट कर रहा है। सी मुझे कोई आइडिया नहीं था ये पानी वाला एरिया होगा, ऐसा कुछ होगा। गाइस अभी हम जहाँ आए हैं उसे कहते हैं कायलाना लेक, और ये इतना ब्यूटीफुल है। मैंने यूजुअली लोगों की वीडियो में देखा है और मैं फर्स्ट टाइम इसको लाइव एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सिर्फ मैं नहीं, आप भी। आप देखो यार कितना प्यारा है ना। तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, एकदम पीसफुल है, शांति है, क्राउड नहीं है। और ऐसी ही जगह आजकल हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे क्राउड नहीं हो। सो गाइस मैं आपको एक दिखाती हूँ, वो देखो, वो जो आपको दिख रहा है ना माउंटेन पे, वो एक मंदिर है, वो शिवजी भगवान का मंदिर है। तो आप लोगों को पता है शिवजी भगवान हमेशा माता जी और शिवजी भगवान माउंटेन पे जाके बैठते, तो वही है। और ये लेक जो है यहाँ पर भी है कुछ स्पॉट पे, और यहाँ पर भी है, और बीच में चलने का रास्ता है। लोग यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, और है एक्चुअली ऐसी प्लेस है, ऐसा स्पॉट है कि आप लोग आओगे आपकी इतनी अच्छी फोटो आएगी। और बस अब हम चल के वहाँ पर जाएंगे जहाँ पे दी और गणेश है, तो अभी चलते हैं। हाँ जी दिव्या, तो कैसा लगा हमारा जोधपुर का ये हिडन जेम? बहुत मेस्मराइजिंग है। सबसे पहली बात तो पीसफुल है, यहाँ पे क्राउड नहीं है सबसे पहले। और मुझे सबसे ज्यादा कोई जगह पसंद है वो ऐसी जगह जहाँ पानी हो और जहाँ क्राउड नहीं हो और जहाँ पीस हो, वो तीनों ही चीजें हैं यहाँ और पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बिल्कुल भी गंदगी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी गंदगी फुल नहीं ऑफ ग्रीनरी, नेचुरल ब्यूटी, पीस। तो जब भी आपको जोधपुर आना है और उसका कोई अलग साइड देखना है, नेचुरल ब्यूटी एक्सप्लोर करनी है, तो प्लीज विजिट दिस प्लेस। तो गाइस बहुत ट्रेकिंग हो गई है, अब हम आए हैं कुछ नाश्ता करने, कॉफी चाय पीने, केतली। इन लोगों ने इनके घर को ही कैफे बना दिया है, जो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सी हाउस ऑफ चा चा। जिस कैफे गए थे वहां पर कॉफी नहीं थी, और मैं और कोमल जो है हम लोग कॉफी पीते हैं, तो इन लोगों ने चाय पी ली थी। अब हम लोग यहाँ पर आए हैं, परिहार स्वीट्स करके है, तो यहाँ पर कॉफी तो नहीं, लेकिन हम लोग कुछ नाश्ता करेंगे क्योंकि वहाँ पे नाश्ता भी कुछ नहीं था। तो मे भी हो सकता है कचौरी या यहाँ का जो भी फेमस होगा, जैसे कि मिर्ची वड़ा यहाँ पे फेमस है, तो वो अपन ट्राई करते, आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये है जोधपुर का परिहार स्वीट्स, और यहाँ पर हम आए हैं, और यहाँ पर अभी अपन चलते हैं और देखते हैं कि अपन क्या ले सकते हैं। और यहाँ पे अभी ऑर्डर देंगे। ये यहाँ पे ये फेमस है, जोधपुर का जो है वो मिर्ची वड़ा बहुत फेमस है। अपन मिर्ची वड़ा खाएंगे। मुझे समोसे ज्यादा पसंद है, लेकिन इनके समोसे मीठे होते हैं और उनमें काजू बादाम होता है, शाही समोसे बोलते हैं इसको। इसलिए अभी जलेबी का भी ऑर्डर दिया है, तो ये गरम जलेबियाँ। जोधपुर की खासियत है, एकदम पतली पतली जलेबियाँ मिलती हैं यहाँ पे। अरे बहुत एकदम कैसी क्रंची होती है, खस्ती, और एकदम मीठी मीठी, एकदम मीठी मीठी और एकदम पतली है, और इतनी यमी होती है ना।
मैंने तो खाई है यार, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसके ऊपर ये लोग इलायची का मसाला भी डालते हैं। गजब। ये देखो, ये मिर्ची बड़े बन रहे हैं यहाँ पे गर्मा गर्म। ऐसे एकदम उखलता हुआ। हाय गाइस, अभी का अपडेट ये है, हम लोग आए हैं एक शो में, कोमल का एक शो है, तो हम लोग देखते हैं। मैं आपको यहाँ का व्यू बताऊंगी, बहुत प्यारा व्यू है। और हमारे साथ अनूप भी है, एक गिटारिस्ट है, और मैं ऑडियंस हूँ। चलिए देखते हैं कैसा है, आपको व्यू दिखाते। देखो सो गाइस, अभी ऐसा है कि शो तो उन लोगों का हो चुका है। अब यहाँ से एक और शो है, वहाँ पर जाना है, और अभी बस ये लोग आने वाले हैं। और मैं पहले आ गई क्योंकि वहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मुझसे तो नहीं रहा गया। तो मैंने कहा अब तो मैं जा रही हूँ, इनके 10 to 15 मिनट्स और बाकी है, मैं आराम से गाड़ी में बैठूंगी। लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई अभी 2 दिन पहले, तो अब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन गाइस, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, सेटअप बताया सिंगर्स का, और मैंने बताया कि कैसे क्या रहता है। सच बताऊँ ना गाइस, तो मतलब जो सिंगर्स की लाइफ होती है, जो लाइव शोज़ करते हैं, जो भी जन है, उन सबको हेड्स ऑफ है, बिकॉज ये इतना ईजी नहीं होता है। जो अपन देखते हैं, अपन के लाइक किसी रेस्टोरेंट में गए, अपन किसको सुन रहे, कोई लाइव म्यूजिक गा रहा है, सुनने में कितना अच्छा लगता है, इजी लगता है। लेकिन इनकी जो बैक स्टोरी है, जो पीछे की लाइफ है, मतलब जो इनके पीछे सब कुछ बैकग्राउंड में चलता है, वो शायद आप लोगों को नहीं पता है। तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन या छोटी सी शॉर्ट में इसको समझाने में कोशिश करूंगी कि सिंगर्स जो होते हैं, उन लोगों का अगर लाइव शोज करते हैं वो, तो मिनिमम उनको 3 घंटे गाना पड़ता है, और इसमें शायद उनको सिर्फ 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। मे भी हो सकता है कॉफ़ी ब्रेक होता है, बहुत सारे कैफ़ेज होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी देते हैं सिंगर्स को, तो ऐसा कुछ ब्रेक होता है 15 मिनट्स का। 15 मिनट्स के अलावा जो 3 घंटे का जो टाइम होता है, वो पूरा टाइम उनको गाना होता है नॉन स्टॉप। तो ये इतना इजी नहीं होता है, ना सिंगर के लिए होता है, ना इंस्ट्रूमेंट प्ले करे उनके लिए इजी नहीं होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली दे आर परफॉर्मिंग देयर, प्लस उनकी प्लेलिस्ट। अब आपको बताओ, अगर कोई मुझे बोले कि आपको 3 घंटे गाना है, मैं सच बताऊं, मेरे को 3 मिनट तो कम हो गया, 5 मिनट में मुझे ऐसा हो गया कि यार अब कौन सा गाना हो। तो इन लोगों को अपनी प्लेलिस्ट भी उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी होती है कि वो 3 घंटे का लगातार वो गा पाए विदाउट रिपीटिंग एनी सॉन्ग। और प्लस दूसरी चीज, उनको ऑडियंस भी चेक करने पड़ते हैं कि अब ऑडियंस का क्या टेस्ट है, जिस टाइप की ऑडियंस है उस टाइप के उनको सॉन्ग गाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 90s के लोग हैं तो 90s का सॉन्ग गाना पड़ता है, अगर कोई बच्चे हैं तो उस अकॉर्डिंग गाने पड़ते हैं। कोई वैलेंटाइन होता है, रोमांटिक सॉन्ग गाने पड़ते हैं। 15 अगस्त पे आपको बुलाता है किसी कैफे में, सो यू हैव टू सिंग लाइक देशभक्ति सॉन्ग्स एंड ये सारे होते चीजें, तो रियली इजी नहीं होता। और मैं कहती हूँ कि सिर्फ ये वाला काम नहीं, दुनिया के कोई भी टास्क होते हैं, कोई भी जॉब होती है, कोई भी काम होता है, वो इजी नहीं होता है, कोई भी इजी नहीं होता है। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप लोग जो भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, वट एवर यू आर डूइंग, आई नो इट इज़ नॉट ईजी। और आपको खुद पे प्राउड होना चाहिए कि आप कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो। यू आर डूइंग योर बेस्ट, सो यू शुड बी प्राउड ऑन योर सेल्फ। इतनी सी बात कहनी थी मुझे। अब मैं वेट करूंगी कोमल का, वो आ जाएगी, वो पैक वगैरह कर लेगी उसका सामान, तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे और हम दूसरे वेन्यू में जाएंगे, क्योंकि उसका दूसरी जगह शो है। तो आप देख रहे हो ये कितनी कैसी लाइफ है, मतलब कितनी इंटरेस्टिंग लाइफ है, लेकिन कितना स्ट्रगल है। तो ये जो स्ट्रगल है ना, ये हम लोग नहीं देख पाते। और आज का डे बहुत टायरिंग था सच में। अब आपने सारी क्लिप्स देखी है, सब कुछ कैसा रहा हमारा दिन, तो इट वॉज वेरी टायरिंग, बट इट वॉज लाइक फन डे, और हमने बहुत मजे किए। बाय। The next day. तो गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं उस कैफे में, स्पैरोस पिज़्ज़ेरिया, और बहुत ही प्यारा है। अब आपको अंदर जाके दिखाते हैं, ठीक है? एक्चुअली मुझे भी आज पता चला ये स्पैरो पिज़्ज़ेरिया नहीं, स्पैरोस पिज़्ज़ेरिया है। मुझे तो पता ही था। पूरे वीडियो में कहीं नहीं बोली ये बात। गजब बेइज्जती है।
गाइस, अगर आप जोधपुर आ रहे हैं और आप आ रहे हैं स्पैरोस पिज़्ज़ेरिया, तो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए ये न्यूट्रेला कोल्ड कॉफी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड बेस्ट बेवरेजेस दे हैव। और हम लोग यही लेते हैं पिज्जा के साथ। अब पिज्जा का वेट कर रहे हैं, आने देते उससे। Hours later. तो हम आ चुके हैं सरदार मार्केट में, और सरदार मार्केट में एंटर होते ही सबसे ब्यूटीफुल सीन दिखता है घंटाघर। इसे क्लॉक टावर भी कहते हैं, और इसे बनवाया था महाराजा सरदार सिंह जी ने। उन्हीं के नाम से इस मार्केट का नाम है। बहुत ही प्यारा दिखता है नाइट में, मतलब आप देखिए, स्टनिंग। तो अब हम आ चुके हैं जोधपुर की पतली पतली गलियों में जो वर्ल्ड फेमस है। आप यहाँ देखो, इतने सुंदर सुंदर कैफे बने हुए हैं, और जहाँ पर भी आपकी नजर होगी या तो कैफे दिखेंगे या तो हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स दिखेगी, जो कि दिखने में इतने लग्जरियस लेकिन इतने स्टनिंग दिखती है। और अब हम पहुंच चुके हैं तुर्जी का जालरा में। आप देख सकते हैं गाइस, ये इतना प्यारा दिखता है ना। इसके अंदर देखिए पानी भरा हुआ है। ये पानी जो है ये कहीं से आ नहीं रहा है, ये पानी जो है ये जमीन के अंदर से मतलब इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर इस जगह इकट्ठा हो चुका है, जमीन के अंदर से आ रहा है। तो आप इसके डिज़ाइन देखिए, इतने खूबसूरत डिज़ाइन है। अब इन्होंने जो सीढ़ियाँ दी है, वो सीढ़ियाँ इस वे से बनाई हुई है कि जब बारिश आती है ना, तो इन सीढ़ियों से जब पानी निकलता है तो ऐसा लगता है कि झालर बने हुए हैं। मतलब माइंड ब्लोइंग। आप देखिए, इसी प्रॉपर्टी के फेंसिंग में बहुत ही ब्यूटीफुल कैफेज बने हुए हैं, और एकदम आई कैचिंग होते हैं ना, एकदम एस्थेटिक लुक, ऐसे कैफेज बने हुए हैं। मज़ा आ गया देख के यार। कभी मौका मिलेगा तो इन कैफेज में ज़रूर जाऊंगी। इस बार तो टाइम था नहीं इतना, तो हम लोग जा नहीं पाए थे, लेकिन मज़ा आ गया। वहाँ की वाइब भी अलग लग रही थी। ये जो तुर्जी का जालरा है ना गाइस, यहाँ इतनी शांति है, जबकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अलग ही शांति मिल रही थी। यहाँ पर मैंने सुना है बहुत सारे लोग आते बैठते, रात हो गई, मतलब शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में कुछ म्यूजिशियंस आते अपना गिटार या कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर, और वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे उदयपुर में एफएस में होता है, फतेह सागर में होता है, वैसा ही कुछ सीन यहाँ पर भी होता है। अब हम जहाँ जाने वाले हैं वो है वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस होटल्स इन जोधपुर, और इसका नाम है रास हवेली। इसके एंट्रेंस की बात की जाए तो प्रॉपर हवेली का लुक दिया हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े गेट लगे हुए जैसे हवेली में होता है। और हमने हमारी स्कूटी यहाँ पर पार्क कर ली थी। हम लोग अपनी कार यहाँ पर नहीं ला पाए क्योंकि यहाँ के रास्ते, क्योंकि यहाँ पे बहुत पतली पतली गलियाँ थी, तो कार लाना पॉसिबल नहीं था। तो हमने सोचा वेस्पा ही ले जाते। और अब देखिए, चारों तरफ इतना हेरिटेज लुक दे रखा है। और जैसा होता है ना फ्लाइट के लिए कैसे लाइटिंग लगाई जाती है, वैसे ही यहाँ पर पाथवे के लिए ऐसे आइल पे लाइट लगाई है। और गाइस, इस दीवार के उस तरफ है तुर्जी का जालरा, जहाँ हम विजिट करके आए हैं। और ये जो है प्रॉपर्टी, इसने तुर्जी के जालरे को, मतलब तुर्जी का जालरा जो है उसको इसी प्रॉपर्टी ने अडॉप्ट कर रखा है, तो वो ही मैनेज करते हैं मेंटेनेंस वगैरह। यहाँ से एंटर करने के बाद अब गाइस सबसे ब्यूटीफुल सीन आने वाला है। सी दिस, एंटर होते ही इतना प्यारा व्यू, मेहरानगढ़ इतना खूबसूरत लग रहा है। और आप देख सकते हैं हमारे राइट हैंड साइड एक पुल है जो पूरा कवर करा हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड एक पोंड है, और यहाँ पर शॉप्स हैं। और मतलब अल्टीमेट, हर जगह कैंडल्स, लाइटिंग्स लगा रखी है। हर झरोखे में इन्होंने लाइटिंग लगाई है, जो कि देखने में इतना एस्थेटिक लग रहा था। यहाँ पर इनकी बाहर भी सिटिंग थी और अंदर भी सिटिंग थी, और बहुत ही प्रॉपर यूटिलाइज किया हुआ है इन्होंने इस प्रॉपर्टी को। तो हम लोगों ने मंगवाया था पास्ता से पहले हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड मिल चुकी थी। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ब्रेड थी, जैसे ब्राउन ब्रेड हो गया, फिर बन हो गया, टोस्टेड ब्रेड हो गया, या ब्रेड स्टिक्स हो गई। ये सारी हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी, और उसी के साथ उन्होंने प्रॉपर एस्थेटिक बटर सर्व किया था, विच वॉज लुकिंग वेरी नाइस। तो अब हम वेट करते हैं हमारे खाने का। तो गाइस, हम लोगों ने मंगवाया है यहाँ पे पास्ता, और इस पास्ते का टेस्ट इतना डिलीशियस है, रिफ्रेशिंग है, बहुत ही अच्छा है, जैसा मुझे पसंद है, ना ज़्यादा स्पाइसी। अच्छा, आप देखिए इसमें तो
को कॉम्प्लीमेंट्री में जो ब्रेड मिली थी हम लोगों ने सारी ट्राई कर दी, सारी अच्छी थी। हमें सिर्फ ये वाली जो ब्रेड थी, ये वाली, ये हमें इतनी अच्छी नहीं लगी तो हमने इसको रख दिया। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हम लोग को ऐसा लगा कि क्वांटिटी कम आई है क्योंकि भूख ज़्यादा लग रही थी। लेकिन अब जब हम जैसे खा रहे हैं ना तो हमको ऐसा लग रहा है कि यार ये सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा खा लेते तो हम खा नहीं पाते। तो ये एकदम सफिशिएंट है 2 लोगों के लिए। प्राइस देखी जाए तो जगह के हिसाब से बहुत सही है। थोड़ी सी प्राइम लोकेशन है, प्राइम आप रेस्टोरेंट बोल सकते हो, बट हाँ वर्थ इट है। सो आई लव्ड इट। यहाँ का एम्बियंस भी आई जस्ट लव्ड इट। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी बहुत ही पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत ही पसंद आई। The next day. गाइस, अब है जोधपुर का लास्ट डे और इस दिन था कोमल का बर्थडे। जैसा कि उसको फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद है तो हम उसी के साथ आ चुके हैं यहाँ पर शानदार रेस्टोरेंट, जो जोधपुर का वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर आप देखिए, आपको बहुत बेसिक सा रेस्टोरेंट लगेगा। आपको लगेगा कि यार यहाँ पे क्या ही होगा, लेकिन यहाँ का खाना इतना लजीज है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है, मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो आप देखिए कितना छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चलता है बिकॉज ऑफ देयर टेस्ट। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाती हूँ ऊपर का व्यू। यहाँ पर बहुत सारी सिटिंग है और बहुत ही छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन बहुत चलता है। मैं पहले भी आई हुई हूँ कोमल की फैमिली के साथ में। तो ये कुछ शॉट्स है कोमल के बर्थडे के सेलिब्रेशन के। तो ये आ चुका है हमारा खाना, मलाई कोफ्ते की सब्जी, ये काजू दाल, गुलाब जामुन की सब्जी है, गुलाब जामुन की सब्जी है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बहुत फेमस है, ये लहसुन की चटनी, लहसुन की चटनी। और हमने मंगाए लच्छे पराठे जो कि यहाँ की स्पेशल फुली लोडेड है घी से। आप एक एक, और जितना घी ऊपर है उतना ही नीचे भी। हाँ, इसकी लेयर देखो आप, इसके लेयर देखो और घी देखो, फुली लोडेड घी है। घी तो यहाँ देखिए आप, घी तो यहाँ देखो आप, ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, ये घी है, ठीक है। और ये जो चटनी है ना, इसके ऊपर जो चटनी है वो लहसुन की चटनी है और यहाँ की सबसे फेमस है। मतलब लोग इसको स्पेशली खाने आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में, बहुत ऐसा है। फिर आपको रिव्यू बताते कैसा रहता है। ये मेरी प्लेट का घी जो इतना सारा निकला, ये पूरा स्विमिंग पूल है घी का। तो अभी मैंने चेंज कर दी मेरी प्लेट, इतना घी मैं भी नहीं खाती। इसको कहते हैं काबुली। और ये सारा मिक्स, इसमें पनीर है, काजू है, गट्टे हैं, टोस्ट है, बहुत अच्छा है। ये यहाँ का सबसे मन पसंदीदा डिश है। तो अभी खाते और देखते कैसा लगता है। ऐसे खाना होता है हाथ से, 2 चम्मच। The next day. हे गाइस, मैं निकल चुकी हूँ जोधपुर से उदयपुर की तरफ। अब अपना जो जर्नी है वो करीबन 200 किलोमीटर है यहाँ से। बीच में ओम बन्ना जी का मंदिर आता है, मैंने वीडियो के शॉट डाले हैं। तो वहां पर मैंने दर्शन किया और मुझे हमेशा से ऐसा था, मैं जब भी इस रूट से जाती थी और मैं जब उनके मंदिर को देखती थी, क्योंकि वो हाईवे से दिखते हैं, उनका जो मंदिर है वो हाईवे से दिखता है, हाईवे पर ही है। तो मुझे हमेशा से ऐसा था कि यार मुझे यहाँ पे दर्शन करने आना है। हमेशा से वो अट्रैक्टिव स्पॉट रहा है। तो मैंने यही कहा कि चलो आज तो अच्छा मौका है, मैंने गाड़ी रोकी और मैं दर्शन करने गई अंदर। तो उनकी बुलेट खड़ी थी, जो उनकी स्टोरी है, जो उनकी हिस्ट्री है, जो जिस नाम से वो इतना जाने जाते हैं, उनकी बुलेट थी। तो ये पूरी की हिस्ट्री में आपको बताती हूँ। हिस्ट्री ये थी
कि जो ओम बन्ना जी है वो एक साधारण से इंसान थे, और उनका क्या था कि वो राजपूती घराने से बिलोंग करते थे, और वो बहुत ही यंग थे। वो जा रहे थे, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छे थे, और वो ऐसे बहुत अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, वो सबकी बहुत हेल्प करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो ऐसे, और उनकी बुलेट थी जो यहाँ पे खड़ी थी, वो बुलेट उनकी फेवरेट थी, और वो बुलेट लेके वो कहीं तो ट्रैवल कर रहे थे। देखो, अगर कोई हिस्ट्री बताने में कोई भूल चुका तो माफ करना, मुझे जितना पता है मैं बता रही हूँ। तो वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे, इधर से उधर कहीं जा रहे होंगे हाईवे पर, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, और एक्सीडेंट होने के बाद कोई भी ऐसा इंसान था नहीं जो इनको ले जा सके हॉस्पिटल, और अनफॉर्चुनेटली उनकी वहीं डेथ हो गई। तो वो जिस जगह पे उनकी डेथ हुई, हो सकता है उनकी आत्मा वहीं रह गई, जो तो वहां पर जहाँ पे ये हुआ था वहीं उनका मंदिर बना हुआ है। और फिर क्या हुआ कि उनकी जो बाइक थी ना, वो पुलिस स्टेशन वाले जो पुलिस थे ना, वो पुलिस स्टेशन ले गए, बाइक उन्होंने जब्त कर लिया ऐसा करके। तो वो बाइक जो थी ना गाइस, वो अचानक अपने आप चल के इस स्पॉट पे आ गए जहाँ पर ओम बन्ना जी का ये सब इंसिडेंट हुआ था। तो ये सारे लोग बहुत शॉक्ड हो गए कि यार मतलब ये कैसे हो गया। चेन भी लगाई, बहुत कुछ किया, जैसे टार्जन मूवी में आपने वो देखा है, लेकिन फिर भी मतलब वो इस स्पॉट पे फिर से आ जाती। तो इसी वजह से इस स्पॉट पे यहाँ पे मंदिर बना दिया गया है, और कांच के कुछ बॉक्सेस बनाए जिसके अंदर वो बुलेट है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। तो उस वजह से कि ठीक है, अब उनकी इच्छा है कि उनकी बुलेट यहीं रहनी चाहिए, तो फिर उन्होंने मंदिर ही बना दिया यहाँ पे। ओम बन्ना जी का यहाँ पे स्थान है, सारे लोग आते हैं यहाँ पर, माथा टेकते और फिर अपनी जर्नी आगे प्रोसीड करते हैं। इसका रीजन ये है कि बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं कि जो ओम बन्ना जी है वो यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट होने नहीं देते। अगर कोई आप यहाँ से गुजर रहे, आपने माथा टेक लिया, आपने उनको दर्शन कर लिए, या हॉर्न बजा के माथा टेक लिया, कुछ भी है, तो वो आपकी बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको एक्सीडेंट होने नहीं देंगे। तो ये मैंने स्टोरी सुनी थी, और उन्होंने काफी की हेल्प की है। ऐसा लाइव एग्जाम्पल हुए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो मुझे ये सारी चीजें ना बहुत अच्छी लगती है। ये जो स्टोरीज होती है, ऐसी जो ट्रू स्टोरीज होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसा ही था कि यार मुझे देखना है, और कैसा क्या है, मैं दर्शन करके मुझे बहुत सुकून आया। अब यहाँ से हम निकल चुके हैं, और आपको मैं गाइस वेदर दिखाऊं ना, इट इज ब्यूटीफुल। या तो ये वेदर सिर्फ मेरे लिए ही हुआ है कि नहीं यार, दिव्या जा रही है, आज तो बादलों को आना ही पड़ेगा। गाइस, अभी हमने वहां से रेस्टोरेंट से आपको देखा, आपने लिया वड़ा पाव, और ये ऐसा दिखता है। ठीक है, वड़ा पाव मतलब इसका यहाँ से इतना ग्रीन ऐसा लग रहा है, कलर डाला है। देखते खा के देखते कैसा है। भयंकर स्पाइसी बना दिया है। मुझे स्पाइसी बिल्कुल सूट नहीं होता, क्योंकि हाँ स्पाइसी खाती हूँ नहीं। अभी देखते क्या है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, और इसमें सूखी चटनी भी नहीं है जैसे मुझे पसंद है। लेकिन जो स्पाइसी खाना पसंद करता है उनके लिए अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस मीठी चटनी नहीं है। अगर किसी को मीठी चटनी पसंद है, जैसे मुझे अच्छी लगती है, वैसे यहाँ पे इसमें है नहीं। ये खाते हैं और फिर नॉन स्टॉप उदयपुर तक, ऋषभदेव तक नॉन स्टॉप गाड़ी चलानी है। इट्स ऑलरेडी 5:12, सो वी आर रनिंग लेट। 2 बजे मैं जोधपुर से निकली थी, और अभी आप देखो 3 घंटे हो चुके हैं मुझे। सिर्फ यही नहीं, अभी मुझे करीबन 2 घंटे का रास्ता और तय करना है, इस वजह से चलते। गाइस, एक और आपसे बात शेयर करनी है। जो भी फीमेल्स हैं जिन्हें मेरी तरह ट्रैवल करना पसंद है, सोलो ट्रैवल करना पसंद है, या बाय कार ट्रैवल करना पसंद है, एंड इफ दे आर प्लानिंग टू कम टू जोधपुर बाय दिस रूट, तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं सेफली, बिकॉज ये रास्ता मुझे तो बहुत सेफ लगता है, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सच कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस ध्यान देने वाली बात एक ही है कि यहाँ पे जो घाटी आती है ना, वो घाटी क्या है ना, वो पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप क्रॉस कर दो ना तो वो सही है। जैसे कि अगर आप अंधेरे में क्रॉस कर रहे हैं इसको, लाइक शाम हो चुकी है, लेट इवनिंग है, एंड यू आर प्लानिंग कि अब अपन घाटी से क्रॉस करें, तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। गाइस, इससे पहले ये व्यू देखिए, लुक एट द व्यू गाइस।
जैसे जो बादल है वो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों को हग करके बैठे हैं। यहाँ से अब घाटी शुरू होती है जो देसूरी की घाटी अपन कहते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा रिस्की ये रहता है कि आते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जाते समय क्या होता है, चढ़ाई आती है 2-3 प्लेस पर और वो चढ़ाई थोड़ी सीधी चढ़ाई होती है। बस वही है, ये थोड़ा सा दिक्कत रह सकता है, बट इसके अलावा कोई इशू नहीं है। और रोड इतनी तो चौड़ी है कि आराम से 2 गाड़ियां तो क्रॉस हो सकती है। खड्डे बहुत है यहाँ पर और उस वजह से बहुत सेफली गाड़ी चलानी पड़ती है। लेकिन ये पूरा जंगल का इलाका है गाइस। अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं इस रूट से तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप या तो अर्ली मॉर्निंग आए, है ना, या दिन में ये क्रॉस कर लें, लेकिन शाम को ये घाटी क्रॉस ना करें, ना रात को। और यहाँ पे बहुत ही भाई रोड की हालत इतनी भयंकर खराब है। अगर आपको मैं एक व्यू दिखाती हूँ, बहुत प्यारा व्यू है गाइस। ये पूरा व्यू है यहाँ का और यहाँ पे पूरा नदी है। तो पिछले व्लॉग में मैं आपको नदी नहीं दिखा सकी थी क्योंकि वो उस वे पे था, यहाँ पर नदी नहीं होती, इस वे पे है। तो ये देखिए, अभी चलते हैं हम आगे। ये घड़ी अपनी एक्स्ट्रा और चलते हैं। बहुत क्लासी, बहुत ही क्लासी है, पूरा जंगल है। ज्यादा टाइम नहीं लेते और निकलते गाइस। कोई शेर वेर आ गया तो इतना प्यारा व्यू दिखाती हूँ आपको। ये गाड़ी रुकी है और ये शायद बंदरों को खाने के लिए कुछ लाए हैं। और यहाँ पर ये देखो, इतने सारे बंदर आ गए, इतने सारे बंदर आ गए हैं। इस पूरे रूट पे, पूरे रास्ते पे मेरी गाड़ी अकेली है। अब आई है कोई गाड़ी, अब आई है। अरे यार गाइस, अल्टीमेट रास्ता, अल्टीमेट रास्ता है। मतलब यू मस्ट विजिट, यू मस्ट। आओ दोस्तों यार, इतना सुंदर है ना अपना इंडिया, अपने इंडिया के रोड, अपने इंडिया के गांव, मतलब बहुत ही प्यारा है यार। देखो, और इतनी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इतने घने जंगल है, इतना डीप एरिया है। और जो रोड है वो 1 वे है। यहाँ पर कई सारे जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि सावधान, मतलब जो भी टर्न वगैरह होते हैं वहाँ पे लिख रखा है सावधान। और अभी जो हम चढ़ने जा रहे हैं, चढ़ाई आएगी, वो चढ़ाई थोड़ी सी टफ होगी। देखते हैं, अब लोग कहते हैं टफ रहती है और दिखने में भी टफ लगती है। अब एक्चुअल एक्सपीरियंस लेकर ही पता चलेगा कि भाई क्या है। लेट्स चेक। ये आ गई है भाई साहब घाटी, और घाटी देखो, ये तो कुछ नहीं है, ये घाटी कुछ नहीं है। एक आगे घाटी आएगी, उसको देखना भाई, पूरी खड़ी खड़ी। अगर आप स्पीड मेंटेन करके नहीं चल रहे हैं तो आपको थोड़ी सी तकलीफ आने वाली है। तो मेरा तो यही है स्ट्रेटेजी कि लेट्स हिट द रोड। लीजिए, घाटी आ चुकी है। जगह जगह बंदर है, जगह जगह। आप देखो, जहां पर भी आप देखोगे ना, आपको बंदर दिखेंगे ही दिखेंगे। थोड़ा सा आपका यहाँ एवरेज टूट सकता है गाइस। आप ऐसा मत समझना कि आप एवरेज यहाँ पे मेंटेन कर लोगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो बस यही है, चलते हैं। ये ग्रिप है, ग्रिप के ऊपर ही गाड़ी चलाते हैं, सही रहेगा। और अभी क्या ना, बारिश का टाइम है ना, तो स्लिपरी रहता है। तो कार वालों के लिए तो फिर भी चलो, एक टाइम पे अपन कह सकते हैं कि टायर स्लिप होने का तो डर नहीं है, लेकिन जो 2 व्हीलर्स पे आ रहे लोग, उनके लिए इट इज डैम रिस्की सी। ये थी खड़ी चढ़ाई जो कि हम लोगों ने पार कर ली है। बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और हॉर्न मार के चलेंगे अपन, कोई जल्दबाजी नहीं है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव क्लियर्ड। हो गई भाई, घाटी हो गई है क्लियर। फटती तो है भाई।
लेकिन नहीं यार, जितना हवा बना रखा था ना इस रोड का, उतना कुछ नहीं है। आराम से क्लियर हुई मेरे से, तो कोई इशू नहीं आया, कोई इशू नहीं। बस आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है गाइस। अभी मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि क्यों हो रही है मैं बताती हूँ। मैं जब भी बस से आती थी ना, मुझे हमेशा ये लगता था, हमेशा मैं जोधपुर जाती रहती हूँ, ठीक है, और मुझे हमेशा से इस रास्ते को देख के ऐसा लगता था, बस में बैठ के जब मैं खिड़की के पास ही मैं अपनी सीट बुक कर जाती थी, और मैं हमेशा ये देख के सोचती थी कि नहीं यार, इमेजिन करती थी, मैनिफेस्ट करती थी कि एक दिन जब मेरी गाड़ी होगी, एक दिन जब मैं गाड़ी लाऊंगी, तब मैं गाड़ी से आऊंगी उदयपुर से जोधपुर और इस रास्ते को क्लियर करूंगी। मतलब अब जो ये सब होने जा रहा है ना, ये सब भगवान की कृपा है, और मुझे ये देखकर ये आप लोगों को बहुत छोटी सी चीज लगेगी, लेकिन फॉर मी इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा खुद पर प्राउड हो रहा है। आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड, सो ओवरवेल्म्ड। ऐसा लग रहा है कि यार मैंने क्या अचीव कर लिया, इतना बड़ा कुछ तो अचीव कर लिया है। तो एक बात बोलूं गाइस, सपने देखना बुरी बात नहीं है। आप खुली आंखों से जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप जो चाहे वो सोच सकते हैं कि नहीं ये मुझे एक दिन करना है और मैं एक दिन करूंगी। पता नहीं गाइस आपकी कब किस्मत पलट जाए, और आप कब वो जो सपना आप कभी देखा करते थे वो आप हकीकत में जी रहे हो, यू नेवर नो गाइस। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जो फैमिली मेंबर्स है, जो मेरे पेरेंट्स है, जो मेरे रिलेटिव्स है, मेरी दीदी वगैरह है, वो लोग बहुत ही कंसर्न हो रहे हैं अभी, बहुत ही, मतलब उन लोगों का बहुत बार कॉल आ चुका है मुझे, कहाँ तक आई वो घाटी, गई क्या, अभी कितना और टाइम बाकी है उदयपुर से, तू धीरे चला रही है ना, तू ध्यान रखना, तो कोई गाड़ी रोकना मत, ठीक है, और तू अगर रोके भी तो गाड़ी लॉक करना, और कुछ खाना हो तो गाड़ी के अंदर ही ला के खाना, जैसे मैंने किया। और मतलब बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं यार, क्योंकि जो आपसे प्यार करता है वो, उसको हमेशा आपकी केयर रहती है, और डर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। सो गाइस, मैं फाइनली ऋषभदेव पहुंच चुकी हूँ, और मुझे पहुंचते पहुंचते 8:30 बज चुके हैं। और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा जोधपुर का ये व्लॉग, ये पार्ट। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके गाइस, बाय।